हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं आरएसआई डाइवर्जन पे। काफ़ी लोग आरएसआई डाइवर्जन पे भी कहते हैं, फिर भी लॉस हो जाता है। समझ में नहीं आता कि किस पे ट्रेड करें। आरएसआई डाइवर्जन पे आप ट्रेड करिए, बेशक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, मगर उसका रूल तो देख के जाइए। आरएसआई डाइवर्जन पे लोग क्या आरएसआई डाइवर्जन ट्रेड कर लीजिए, नहीं भाई नहीं। आप देखिए आरएसआई डाइवर्जन पे 3-4 कंडीशन होती है। यही 3-4 कंडीशन आप देख लीजिए और अच्छे से मार्केट में आप जाइए। जब अच्छे से मार्केट में जाएंगे आपकी लॉस 0% हो जाएगी। देखो एसएल तो सब में लगता है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं बना है जिसमें एसएल ना लगे। एसएल सब में लगता है मेरे भाई। जैसे ये मार्केट, हमारा मार्केट जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो गिन ले ले। मार्केट ऐसे से हमारा चला जा रहा है। ये प्राइस हो गया, क्या हो गया? प्राइस। ये हो गया हमारा जो आरएसआई, यहाँ से इसके बाद लोअर लो बनाते चला आ रहा है। प्राइस हमारा देखिए हायर H1 H2 H3 H4, मगर हमारा आरएसआई क्या बता रहा है? L1 L2 L3 लोअर लो बनाते चला आ रहा है। आप याद रखिए मेरे दोस्त, आप सिर्फ प्राइस को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, आरएसआई को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आरएसआई को मैनिपुलेट कर दे। प्राइस को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, मगर जब प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है तो हमारा आरएसआई इंडिकेटर देख रहा है। अभी देख लीजिए, चार्ट में बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। L1 L2 L3 आप देख लीजिए मेरे भाई, आरएसआई नीचे हाथ चला जा रहा है। मतलब आरएसआई ये बता रहा है जो प्राइस है इसकी कॉन्फिडेंस कम होती चली जा रही, अब स्ट्रेंथ प्राइस में नहीं है। आरएसआई क्या बताता है? स्ट्रेंथ, ताकत बताता है कि हम ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ हायर हाई बनाते चला जा रहा है, यहाँ लोअर लो बनाते चला जा रहा है। अब आप सर हम ऐसे देख रहे हैं, हमने एक टेल ले लिया, यहाँ हमारा लॉस हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ता चला जा रहा। हमारा प्राइस से ही हमारा एलटीपी बढ़ता है। बस आरएसआई डाइवर्जन को कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब प्राइस हमारा हायर हाई बना रहा है, ये हो गया प्राइस, और ये हो गया आरएसआई। आरएसआई हमारा लोअर लो बना रहा है, इसी को डाइवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप इसी को डाइवर्जन कहते हैं। डाइवर्जन, जब आप किसी रोड पे, ये रोड है, जाते रहेंगे तो जैसे ये दो पार्ट में होना चलो, देखिए यहीं पर एक बोर्ड लिखा रहता है, गौर करिएगा आप लोग, डाइवर्जन। तो मतलब यहाँ से अब चेंज होने वाला है, इसी को आरएसआई डाइवर्जन बोलते हैं। कोई रटने उठने कोई बतिये नहीं है, बस 2 मिनट सुनिए, हम 2 मिनट बताते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे भी दिखाते हैं, कुछ नहीं। आरएसआई डाइवर्जन या बुलिश डाइवर्जन या बेरिश डाइवर्जन हो, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, अब मार्केट नीचे जा रहा है, आ जाइए और चलिए इसको मार दे दें। अब ये प्राइस हो गया, ये आरएसआई हो गया। अब प्राइस कहाँ रहा है? नीचे गिरता चला जा रहा है, मगर आरएसआई क्या आ रहा है? ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या हो गया? ये बुलिश डाइवर्जन हो गया। आरएसआई हमारा बता रहा प्राइस ऊपर जाएगा, और जो ये वाला था ये बेरिश, अभी जो बताया तो बेरिश डाइवर्जन, ये हो गया बुलिश डाइवर्जन। कुछ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। आप फिर से बता रहे हैं, ये देखिए, ये बुलिश डाइवर्जन क्या होता है? ये प्राइस हो गया। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ समझ जाइए बस। अभी हम बता रहे हैं, ये सब कुछ चार्ट का नाम दे। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, इसको कहते हैं बेरिश डाइवर्जन। बेरिश डाइवर्जन। अब ये प्राइस हो गया, ये आरएसआई हो गया। ये नीचे आता चला जा रहा है प्राइस, और आरएसआई ऊपर बढ़ता चला जा रहा है।
इसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जन, मतलब अब मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए पहले आरएसआई चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, डाइवर्जन पे आप ट्रेड कब करेंगे? पहला क्या करेंगे, आप देखेंगे आरएसआई ओवर बॉट तो नहीं हुआ या ओवर सोल्ड तो नहीं हुआ। अब कंफ्यूजन में आते हैं कि सर ओवर बॉट ओवर सोल्ड किसे कहा जाता है? ओवर बॉट ओवर सोल्ड किसे कहा जाता है? देखिए बी मतलब बायर, बी मतलब बाइंग या बायर। बाइंग कब करते हैं? ऊपर होता है तो ओवर सोल्ड ऊपर होता है। और एस मतलब सोल्ड, एस मतलब सेलिंग, सेलिंग कहाँ होता है? नीचे होता है। जब नीचे में 30 के नीचे निकले तो उसको हम बोलते हैं ओवर सोल्ड। जब ऊपर 70 के ऊपर निकले तो उसे कहते हैं ओवर बॉट, ओवर बॉट। अब देखिए ओवर बॉट ओवर सोल्ड रटने की जरूरत नहीं। एस मतलब सोल्ड, सोल्ड सेलिंग कहाँ से होती है? नीचे से। और बाइंग ऊपर, मतलब सेलिंग तो ऊपर से होती मालूम है, मतलब ये अब हम सेल का मतलब ये दिमाग पे लगा लें हम अपने, सेल सेल। और बाइंग बाइंग ऊपर से होती है, ओवर बॉट ऊपर हो गया, मतलब हम ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं। और सेलर में हम नीचे जाने के लिए कोशिश करते हैं तो सेलिंग में नीचे, तो नीचे सेल हो गया। और बॉट मतलब ऊपर जाने को थी, बी से बॉट, बी से बाइंग, हमारा ऊपर बाइंग हो गया, नीचे सोल्ड हो गया। ये हम एक वो बता रहे हैं कि ताकि याद हो जाए किसी को। ओवर बॉट ओवर सोल्ड कहाँ रहता है सर नहीं मालूम। ओवर बॉट 70 से ऊपर रहता है, ओवर सोल्ड 30 से नीचे रहता है। बस अभी हम बता रहे हैं। पहला ये आरएसआई डाइवर्जन, पहला क्या देखेंगे, आरएसआई ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। सेकेंड कंडीशन क्या देखेंगे हम, सेकेंड करेंगे मैनिपुलेट हो रहा है कि नहीं। मैनिपुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट बोले तो डाइवर्जन। सिर्फ आप प्राइस को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं मेरे भाई, आरएसआई को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आरएसआई कहेगी भैया हमारी औकात नहीं ऊपर जाने की, अब हम नीचे चेंज होंगे तो मार्केट नीचे आएगा मेरे भाई। हाँ कैसे टेल लेना है, लॉस भी हो जाता है। ये हो गया। और थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला क्या देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं, COCH। एसएमसी में, एसएमसी में क्या कहते हैं, COCH, चेंज ऑफ करेक्टर। क्या कहते हैं, COCS। किसमें कहते हैं, एसएमसी में कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कुछ नहीं अभी सब समझ में आ रहा है, अभी सब बता रहे हैं। ये तीन आप पहला दूसरा तीसरा, जब भी आरएसआई डाइवर्जन बने, आरएसआई डाइवर्जन बने तो आप ये तीनों शिफ्टिंग कर लिया करो मेरे भाई। पहला क्या, आरएसआई में दो कंडीशन, पहला ओवरबॉट तो नहीं है, ओवरबॉट बोले तो 70 से ऊपर। दूसरा ओवर सोल्ड तो नहीं है, ओवर सोल्ड बोले तो 30 से नीचे। हमने बाइंग मतलब ऊपर हम जाते, ऊपर जाता है तो बॉट मतलब ऊपर, और सेलिंग मतलब नीचे के लिए तो सेलिंग नीचे के लिए तो सोल्ड नीचे कर दिया। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, मैनिपुलेटर मीन्स इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जन। मैनिपुलेट को ही डाइवर्जन बोलते हैं। और थर्ड क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसी को एसएमसी में क्या कहते हैं, COCH, चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं मेरे भाई। अब देखिए बस यही तीनों आप अपनाएं करिए, कोई भी आरएसआई डाइवर्जन में आप लॉस होगा ही नहीं। आप आजमा कर देख लीजिएगा, फिर नहीं आएगा फिर हमको बोलिएगा आप झूठ बोलते हैं। चलिए हम आते हैं अपने वहां पर। अब देखिए, अब यहां देखिए कंडीशन देखिए,
पहले हम 1 मिनट पे चार्ट पे दिखा रहे हैं। आप 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, 3 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, आधा घंटा देखिए, 1 घंटा देखिए। 15 मिनट तक हम ट्रेड लेते हैं, 15 मिनट के बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेते। पहले हम 1 मिनट पे दिखा रहे हैं। पहले 1 मिनट पे देखिए, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। पहले 1 मिनट पे चार्ट पे देखिए। आप यहां पर देखिए मार्केट कहां आ रहा है, ये है ना, यही है ना। और हमारा यहां देखिए आप लोग, ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो गया है। क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, COCH, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा। यूं आया, यूं गया, यूं गया, यूं गया। जब तक बीच वाले का हाई नहीं निकलेगा यहाँ से, तब तक हम मार्केट में नहीं घुसेंगे। इससे हाई से नहीं मतलब, बीच वाले का हाई निकालेगा, हम मार्केट में यहाँ क्या मारेंगे, एंट्री। कहाँ मारेंगे एंट्री, यहाँ हम लेंगे यहाँ हम क्या लगाएंगे, SL, यहाँ करेंगे एंट्री लेंगे अपना, यहाँ क्या लेंगे, एंट्री मारेंगे। और यहाँ का पहला टारगेट कहाँ रखेंगे हम लोग, पहला टारगेट मेरे भाई हम रखेंगे इसका हाई, सेकेंड टारगेट इसका हाई, थर्ड टारगेट इसका हाई, फोर्थ टारगेट इसका। आप लोग गौर से देखिए, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करे हम, क्या मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड हुआ, हाँ मार्केट ओवरसोल्ड हुआ। क्या इस ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा। तो इसको आप समझा दे रहे, 1 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर कैसे। ये मेरे भाई देखो, यूं आया, यूं गया, यूं आया, यूं गया, ये ब्रेक किया। इसको कहते हैं SMC में BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए पहला टारगेट हमारा क्या मिल रहा है, पहला टारगेट ये मिल रहा है। आप जान लीजिए फ्राइडे वाला है 0.93 का, 0.93 का LTP 73 चला गया था, जिसमें से हमने 40 पॉइंट पकड़ा था। अब चलिए आइए इसको हम हटा दे रहे हैं। हाँ अब ये आप देख लिए, हमको पहला देखना है, कहाँ देखना है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, तभी हम मार्केट में आगे घुसेंगे। ऐसे मार्केट में नहीं हम जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए आप, ये देखिए ये कहाँ, ये प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड हुआ। मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट, मार्केट मैनिपुलेट को ही कहते हैं डाइवर्जन। मैनिपुलेट मतलब प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, RSI कह रहा है स्ट्रेंथ हमारे में नहीं, हम नीचे जाएंगे, क्योंकि प्राइस में मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसी को सेकंड में कह दिए RSI डाइवर्जन। RSI निकल गया, RSI ने हमको इंडिकेटर दे दिया, भाई अब हम तो नीचे जाने वाले हैं। मार्केट यहाँ आया, फिर गया, जैसे इसका ब्रेक करे, हाई ब्रेक करे। अब देखिए आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, मगर कम पॉइंट मिलेगा। आप यहाँ पर क्या मारिए, एंट्री मारिए, 10-5 पॉइंट कहीं नहीं गया मेरे भाइयों। हाँ आप यहाँ पर ऐसे रखिए और ये टारगेट तक आ सकते हैं। टारगेट तो यहाँ आ सकते हैं, मगर ये टारगेट के बाद फिर उठ गया, यहाँ SL कटेगा नहीं, फिर मार्केट आपको फिर ऊपर गया। फिर आप यहाँ पर, क्योंकि ये एक COCH हो गया, यहाँ पर एक हो, यहाँ पा सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं आप, क्योंकि इसका कोई हायर ब्रेक नहीं कर रहा है। एक आपको 3 डाइव पैटर्न बताए थे, 3 डाइव पैटर्न में हमने क्या कहा था,
पहला एसएल काटा, सेकेंड एसएल काटा, थर्ड एसएल काटा, इसमें घुस जाइए। पहला टारगेट ये रखिए, सेकेंड टारगेट ये रखिए, थर्ड टारगेट वो रखिए। 3 डाई पैटर्न उसमें देख लीजिए, अब बनाए वीडियो 2-3 दिन ही हुआ, 3-4 दिन हुआ, उसमें हम बताएं इसको। आप यहाँ देखिए मैनिपुलेट मार्केट करा, आप यहाँ आ जाइए। चलिए इसको हटाइए, आपको अच्छा खासा टारगेट ये मिल गया। अगर यहाँ पर भी जाएंगे फिर रिटर्न होंगे, इसका ब्रेक करेगा तो हम यहाँ घुसेंगे, यहाँ ब्रेक करेगा तो हम, इसका ब्रेक करा तो हम यहाँ तक आएँ, और यहाँ इसका ब्रेक करेगा तो हम यहाँ तक आएंगे। इसको क्या कहते हैं एसएमसी में? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए और ढूंढिए, और ढूंढिए कहाँ है ओवरसोल्ड ओवरबॉट। आप सिर्फ ओवरसोल्ड ओवरबॉट देखिए, देखिए मार्केट कैसे आपको देता है अच्छा खासा। अब देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट आया, मार्केट आया, देखिए मेरे भाई मार्केट आया, मार्केट आया। क्या बना रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है। मगर RSI क्या बना रहा है? नहीं भैया हम ऊपर जाएंगे। अब इसको जब ये करेंगे, ये देखिए RSI ऊपर ही बता रहा है, RSI इससे ऊपर ही है। आप अच्छा खासा टारगेट के लिए जा सकते हैं। पहला क्या ये आया, ये आया, इसका हाई ब्रेक कर दे, आप जाइए घुसिए। ये हाई ब्रेक कर दे, पहला टारगेट क्या रखेंगे? इसका ये पहला टारगेट ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये रखेंगे, थर्ड टारगेट ये रखेंगे। चलिए आएगा, मिलेगा 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 मेरे भाई, ढूंढने तो ऊपर वाला मिल जाता है। देखिए 1 मिनट का चार्ट है, सब मिनट में 15 मिनट पे भी समय मिलता है। आप ये देखिए मेरे भाई, यहाँ से देखिए, आप गौर से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए कैसे बना रहा है। और यहाँ से देखिए डाइवर्स कैसे ये कर रहा है। इसको आप यहाँ लाइए। क्या यहाँ पर चेंज? हाँ, ए यूँ आया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ। अब बीच वाला कौन पड़ रहा है? बीच वाला सबसे दमदार ये पड़ रहा है, ये वाला। एसएल कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि पहला पॉइंट आप ये मानेंगे, आपकी इसमें एक्यूरेसी 0% हो जाएगी। हाँ, आपको पॉइंट कुछ न कुछ देकर जाएगा मेरे भाई। हाँ, सिर्फ ओवरसोल्ड ओवरबॉट देखिए, अब कुछ नहीं। आप अब यहाँ देखिए, आप तो प्राइस नीचे ही दिखा रहा है, ये तो RSI नीचे, यहाँ नहीं मानेंगे। यहाँ देखिए, आप गौर से देखिए मेरे भाई, यहाँ प्राइस कहाँ गया? ऊपर गया। और यहाँ से क्या हुआ? यही है ना, यहाँ प्राइस कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। हमारा पहला मानना क्या था? जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा तो अब तक हम नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ आया, यूँ गया, फिर ऊपर गया, क्या इसको ब्रेक किया? नहीं ब्रेक कर, हम घुसेंगे नहीं। फिर यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, इसको ब्रेक कर हम घुस जाएं। जैसे एलियट या डाउ थ्योरी है, तो उसमें एक कर्व बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, वीडियो बनाया हूँ। तो उसमें छोटे छोटे कर्व में भी कई एलियट या वेग थ्योरी रहते हैं। ऐसा ना करिए, जैसे इसमें हुआ मार्केट शिफ्ट, ये कर रहा था, नहीं कर पाया, ये कर दिया मार्केट शिफ्ट। मार्केट जब शिफ्ट ये करा, जो आप करेंगे भाई तब ऑटोमेटिक सब मालूम होगा।
मार्केट से हारिए ना, मार्केट बहुत बड़ा टेरर बनाएगा आप लोग को। यहाँ मार्केट शिफ्ट कर रहा था, शिफ्ट क्यों नहीं कर पाया, ये ऊपर चला गया। अगर यही आता ब्रेक करता तो मार्केट शिफ्ट कर, या नहीं कर पाया। यहाँ देखिए फिर आया, फिर गया ऊपर, फिर यहाँ मार्केट शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। हम यहाँ आंख मूंद के घुसेंगे। पहला टारगेट अपना ये रखेंगे, सेकंड टारगेट अपना ये रखेंगे। पहला टारगेट हमारा 10, 15, 20 पॉइंट कहीं नहीं गया मेरे भाई। हाँ, एटीएम पे बहुत चपक के बढ़ता है। और देखिए मिलेगा यार, मिलेगा मेरे भाइयों, बहुत अच्छा मिलेगा, घबराइए मत आप। मिला, मार्केट ये आया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। पहला हम ये रखेंगे टारगेट मेरे भाई। कौन टारगेट रखेंगे? पहला यहाँ ब्रेक किया, ऐसे यहाँ लगाएंगे। पहला टारगेट ये रखेंगे। पहला टारगेट किया, पहला टारगेट किया, पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट ये रखेंगे। सेकेंड टारगेट हिट किया, सेकेंड टारगेट हिट किया। थर्ड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट हिट किया। फोर्थ टारगेट हिट किया, सब टारगेट आर हिट ही कर दे रहा है। देखिए कितना बढ़िया आपको मोमेंट मिला है मेरे भाई। आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप अगर हम इसको 1 मिनट न देखा, कोई बता देगा कि कौन सा चार्ट है? कोई नहीं बता सकता। अरे यार आपको चार्ट से क्या मतलब, आपको चार्ट से क्या मतलब मेरे भाई? आप सिर्फ सीखो ना, बहुत आगे जाओगे, तरक्की जाओगे मेरे भाई। घबराओ मत आप लोग, बहुत आगे बढ़ोगे। हाँ, पहला RSI डाइवर्जेंट तब देखें। पहला क्या रहेगा? ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। सेकेंड क्या रहेगा? अब क्या करेंगे? मार्केट के मैनिपुलेट को डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट बोलते हैं प्राइस को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, RSI को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। RSI को कभी कोई नहीं मैनिपुलेट कर सकता। RSI नीचे मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। थर्ड क्या कर सकते हैं? शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको क्या बोलते हैं? COC, चेंज ऑफ करेक्टर। ये SMC बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।